बरी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए जयंत सिन्हा जी आ गए हैं और अभी बस फीता काटेंगे और उद्घाटन करने के लिए जयंत सिन्हा जी यहाँ पे आ गए हैं। बरी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। पेटीएम कह दूँ, बता दूँ आपको, पेटीएम और जयंत सिन्हा जी पेटीएम के जो तो अभी जयंत सिन्हा जी यहाँ पे आ गए हैं, फीता काट रहे हैं। और ये देखिए उद्घाटन हो गया है, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हो गया है यहाँ पे। और ये नारियल फोड़ा गया है जयंत सिन्हा जी के द्वारा। ये उद्घाटन का प्रक्रिया जो चलती है वो चल रही है अभी। ये देखिए जयंत सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंत सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंत सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जयंत सिन्हा जिंदाबाद, जयंत सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंत सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयंत सिन्हा जी हजारीबाग में बरी में आए हैं और उद्घाटन कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट का। आपको दिखा दूं, ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार है और बस कार्यक्रम जो आगे है वो आगे का कार्यक्रम वो चलेगा। कहाँ लगे हैं, मतलब किस राज्यों में लगे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंत सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्लांट के बारे में अभी यहाँ जो लोग हैं जुड़े हुए हैं बता रहे हैं। लो रविश, अभी हजारीबाग के सांसद जो जयंत सिन्हा जी हैं उद्घाटन करने के लिए बरी आए हैं। आइए उनसे बात सुनते हैं, जो इतना दूर से आए हैं, क्या ऑक्सीजन का फायदा होगा। इसका कैपेसिटी जो है क्यूबिक मीटर में 15 क्यूबिक मीटर का प्लांट है ये, जो एलपीएम में करीब 250 एलपीएम का है। अब पर पेशेंट को जैसे डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं कि इसमें 5 एलपीएम देना है, 10 एलपीएम देना है, तो उसके ऊपर होगा, बट करीब 50 पेशेंट को ये फीड करेगा पाइपलाइन के थ्रू। सर पिछले लॉकडाउन में या कोरोना में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से जो हुआ था, तो बरी में ये पहली शुरुआत हो गई है। क्या सारे प्रखंडों में ऐसा प्रावधान होगा?
हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर प्रखंड में ऑक्सीजन का प्रावधान हो। ऑक्सीजन के कई स्रोत होते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा भी हम लोग ऑक्सीजन दिलवा सकते हैं। आज के समय कई प्रखंडों में ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया है। हम विष्णुगढ़ में जाके देख के आए, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया है, और भी कई प्रखंडों में आ गया है। लेकिन बरही में खास ऑक्सीजन प्लांट आया है। ऑक्सीजन प्लांट का फ़ायदा ये है कि आपको निरंतर सप्लाई मिलता रहता है, और जैसे अभी कैन एनर्जी ने बताया कि 50 ऑक्सीजन बेड इससे सप्लाई हो सकते हैं, और आपको फिर ऑक्सीजन को भरने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो ऑक्सीजन है ये हम लोग वातावरण से इसको खींचेंगे और सीधा 50 लोगों को सप्लाई करेंगे। एक चीज़ और, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसा होता है सरकारी संस्था में कि कम टाइम तक होता है, उसके बाद फिर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो क्या इसको क्या प्लान है? 1 साल का तो वारंटी है ही, और साथ साथ आगे भी फिर एएमसी करके इसको देखा जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जिस तरह से उद्घाटन हो चुका है और आगे जाके कार्यक्रम जो चालू रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, भाषण देंगे जयंत सिन्हा जी, उनसे भी हम लोग देखेंगे। आइए, तो बरही अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हो गया। आप लोगों को अच्छे से एक बार दिखा दूं कि जो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है वो क्या है। यही ऑक्सीजन प्लांट है जिसका यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। अब यहाँ से मंच पे जा रहे हैं जो लोग बैठने के लिए, देखेंगे, कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह का कार्यक्रम है, कार्यक्रम में किस तरह की बातें होती हैं वो सुनेंगे। आप बरही के वरिष्ठ समाज सेवी रमेश भैया है, वो भी मंच पर आने की कोशिश करेंगे। रमेश ठाकुर जी, आ जाओ रविश इधर। अब हमारे प्रभारी महोदय भी है, अब मंच पर आ गए हैं, चिकित्सा प्रभारी महोदय। तो देखिए ऑक्सीजन प्लांट का आपको दिखा दें कितने लोग हैं यहाँ पे। जो लोग आए हुए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, आप उन्हें भी देखिए। उनको बुला लो। रामस्वरूप जी हैं, आप मंच पर आने की कोशिश करेंगे चौपारण से। अभी आपके पेटीएम के फाउंडेशन के सीईओ विजय शेखर शर्मा जी हैं, आपके बीच में ऑनलाइन उपस्थित हैं। आप उनका मार्गदर्शन और यहाँ का जो तो आप लोगों को बता दूं कि द्वारा निर्मित है, पेटीएम है, पेटीएम के सीईओ हैं, उन्होंने एक तरह का सहयोग किया है, दान दिया है बरही में ऑक्सीजन प्लांट। शेखर शर्मा जी से अभी आप आग्रह करते हैं कि ऑनलाइन आप लोग अभी वो ऑनलाइन जुड़ गए हैं। देखिए टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया है कि पेटीएम के जो आपको मेरी आवाज आ रही है? वहीं से जुड़ गए हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे भाषण देना तो भाई उनको। हाँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले माननीय सांसद हमारे जयंत सिन्हा जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। देखिए पेटीएम के जो सीईओ हैं वो बोल रहे हैं, समारोह में उपलब्ध होने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और वो भाषण दे रहे हैं अभी। बरही के सभी जो नागरिकगण जो साथ में बहुत हर्षोल्लास के साथ एकत्रित हुए हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनके जो माननीय सांसद हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र जैन जी जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में काम करते हैं, उस तरह से आप बहुत ही लकी हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो
जब आपके साथ बीच में बैठे हैं या फिर जब वो दिल्ली में बैठे हैं तो आपकी क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की सारी चीजों का पूरा तरीके से ध्यान और अटेंशन रखते हैं। मैं इस बात के लिए आप सभी को धन्यवाद ये देना चाहता हूं कि आपने हमें एक मौका दिया है कि कोविड-19 के एक प्राणी जो हुई, एक प्रकार से एक अनएक्सपेक्टेड हमारे सबके त्रासदी हुई, उस सब के बीच में अगर हम देखें तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट, जैसा आप जानते हैं, ये यहाँ पे लगवाने में जैन जी की मदद से यहाँ पे लगवाया। मैं आपको ये बता के बहुत खुश हूँ कि ये एक भारत के बाहर से इम्पोर्टेड प्लांट है। ये टर्की से आया था प्लांट यहाँ पे। और मैं जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि धन्यवाद। ये प्लांट जो है ये माननीय सांसद जैन जी के खुद के अथक प्रयासों की वजह से है। मुझे याद है कि जब हमने एज पेटीएम डिक्लेयर किया कि हम यहाँ पे कुछ सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या एक प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उनके ऑफिस से फिर उनके द्वारा पर्सनली मेरे को एक बुलाएगा कि आप एक हजारीबाग में जरूर लगाएंगे। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, दिली इच्छा से बोलना चाहता हूँ कि जैन जी का जो आपके क्षेत्र और जो जितना आपके लिए प्यार है वो उमड़ बढ़ के इतना दूर से ट्विटर के माध्यम से और उनकी बातों से मेरे पास पहुंचता है कि मैंने उनको बोला कि बिल्कुल सर, जैसा आप कहेंगे, जब आप कहेंगे तब एक ऑक्सीजन प्लांट आपकी एक विधानसभा क्षेत्र और आपकी जो सांसद क्षेत्र है उसमें जिसमें आप बताएंगे कहेंगे, तो मैं अनुमंडलीय हॉस्पिटल बरेली के सारे लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अभिन्न मित्र और आपके क्लोज है, मतलब जैन जी आपके। आप देखिए माननीय सांसद आपको बहुत प्यार करते हैं। उनकी पूरी संसदीय क्षेत्र में उन्होंने आपको चूज किया, उन्होंने आपको पसंद किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैन जी को आप अंडर एस्टिमेट करते होंगे कि वो एक कॉमन तरह के सांसद है। जिस प्रकार से सभी और संसद क्षेत्र से उम्मीदवार होते हैं या फिर जो दूसरी सेवाएं करते हैं वो वाले व्यक्ति है, बट मैं उल्टा आपको बताना चाहता हूँ कि जैन जी एक बहुत ही रिसोर्सफुल और जिनका सारे देश में भिन्न इंडस्ट्रीज और डिफरेंट उद्योगपतियों और बहुत सारे जो समाज सेवक हैं उनके बीच में बहुत बड़ा क्लाउड है। जब वो एक बात कह देते हैं तो वो बात पूरी तरह से हो जाती है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब जैन जी ने मेरे से कहा कि एक कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट और हमें कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त करवाइए, हमारे को बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने इसकी, जैसा आप देख रहे हैं कि जब हमें मौका दिया कि हमने इंस्टॉल करवाया। मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूँ बरेली के नागरिक लोगों को कि ये जब हमने इंपोर्ट करवाया, ये उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली जिस तरह का ये प्लांट है, यही प्लांट दिल्ली और बॉम्बे के बड़े शहरों में लगाया गया है। तो ये कोई छोटा वाला प्लांट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बी ग्रेड की चीज है, ये वही ए ग्रेड की चीज है जो बड़े हॉस्पिटलों में बड़े शहरों में मिलती है। तो ये बात आप देखिए कि आपके शहर में अब और आपके कस्बे में एक प्रकार से वो सुविधा उपलब्ध है जो बड़े शहरों में उपलब्ध है। अब चाहे कोविड हो या फिर आपका हेल्थ केयर का कोई और इफेक्ट हो जिसमें कि हम आपकी मदद कर सकेंगे, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि हम पेटीएम के माध्यम से, जैसा आप देखते हैं कि आप लोग पेटीएम को यूज करते हैं, तो हमें बहुत ही कृतज्ञता की फीलिंग होती है, हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि हम कुछ और कर पाए आपके लिए। तो उसके अंतर्गत हमने पेटीएम की फाउंडेशन से ये कंट्रीब्यूशन किया है। इसमें मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि सीईओ हैं पेटीएम के, वो अभी भाषण दे रहे हैं और यहाँ पे हमने अपने ग्राहकों सैया साथी जो पूरे प्रखंड के हैं, पूरे ब्लॉक के हैं, वो लोग यहाँ आए भी हैं प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। सैया साथी और इनका रोल कोरोना में सबसे बड़ा रहा है। बरी के निवासी हैं जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप अगर देखें तो हमने 18 ऑक्सीजन प्लांट लगाए। ये प्लांट जैसा अभी आपको जो हमारे यहाँ पे उद्घोषक जी उन्होंने बताया कि 90 लाख रुपए की मदद से आया, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लगी, तो मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट हमने यहाँ पे अब खर्च किया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है जिस तरह से जैन जी यहाँ पे देख रहे हैं मेरे को, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे अपना, मैं देख सकता हूँ जैन आपको और जिस तरह से मैं आप सब लोगों के बीच में स्वर्गवास का माहौल देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो एफर्ट है, हमारे जो सपोर्ट है वो एक अच्छे तरीके से सराहनीय है। मैं माननीय जैन जी के साथ संजू सिंह जो सिविल सर्जन हैं और प्रकाश धोनी जी जो है साथ में आपके बैठे हुए हैं और भैरव शंकर अग्रवाल जी, इन सबका भी अपनी तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। अनुभव कुमारी जी, अर्जुन
स्टूडेंट भी, नवीन अख्तर साहब, इन सबका इनके अथक प्रयासों और सपोर्ट की वजह से हमें यहाँ पे एक मौका मिला है। और इसके साथ मैं कहूँगा कि जयंती और हमारे जो बाकी नागरिक हैं, आप सबको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद को मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू कि आपने हमें एक मौका दिया एक आपके क्षेत्र में कुछ करने का। धन्यवाद। धन्यवाद सीओ महोदय। अब मैं समय थोड़ा सा सांसद महोदय पास कम है, मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन किशन यादव जी से अपना कम ही शब्दों में अपना बात रखेंगे। धन्यवाद। हेलो, आज कुछ ही देर में अब सांसद जो है हजारीबाग के जयंत सिन्हा आपको भाषण देंगे, उनका भाषण आपको सुनाएंगे और हम लोग खत्म करेंगे। आज के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद, गरीबों की मसीहा, रात दिन सेवा देने वाले और जन जन तक बात पहुंचाने वाले आदरणीय सांसद महोदय जयंत सिन्हा जी, आज बरही की पावन धरती पर ऐसे सोच रखने वाले, गरीबों का हक और अधिकार को जानने वाले आदरणीय विजय शेखर जी, अनूप सूरी जी और आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, और मंच पर हमारे बरही की हर जनता के बीच समान के साथ, सूझबूझ के साथ अपना सहयोगी साथी और साथ देने वाले सभी हमारे मंचासीन, हमारे अच्छा, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय रमेश ठाकुर जी, और बरही में हमारे जब से डीएसपी साहब यहां आए हैं तब से आज तक गरीबों के बीच, चाहे 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, चाहे जितना बजे, यदि जनता के किसी तरह का परेशानी का यदि इनको सूचना मिलता है तो आज के दिन में सबसे ज्यादा यदि कोई जनता के बीच सूझबूझ रखने वाले हमारे बरही के आदरणीय डीएसपी साहब, मंचासीन हमारे संसद प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय कटरियार साहब, मंचासीन हमारे बड़े भाई, पूरे विधानसभा नहीं पूरे संसद में जितने क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में घूमने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय अर्जुन साहब जी। समय बहुत कम है, संसद महोदय को बहुत जगह जाना है, इसलिए मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और सभी दल के आए हुए आदरणीय सभी नेतागण और हॉस्पिटल के सभी प्रभारी और हॉस्पिटल के सभी हमारे महोदय लोग और हमारे जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे भाई बंधुओं, जाइए, बरही से, चौपारण से और बहुत दूर दूर से देहात से चल के आए हुए मेरे सवारे सभी भाई बंधुओं को आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमन वंदन, जोहार। आज हम लोगों के बीच 2 साल हम लोगों ने कोरोना के मार से बहुत घर बेघर हो गया, लेकिन उसमें से हमारे संसद महोदय ने ऑक्सीजन का व्यवस्था किए, माननीय पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव जी बहुत व्यवस्था किए, लेकिन बहुत लोग हमारे इस क्षेत्र के देहात क्षेत्र खास करके बहुत लोगों को उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके चलते बहुत घर की स्थिति बड़ी खराब हो गया। और हमारे अंचलाधिकारी सीओ साहब अब मंच पर
में आने का कष्ट करें। कहाँ है सीओ साहब? अब मैं बहुत समय नहीं लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जो नेता हैं गरीबों के शुभचिंतक नेता हैं। आज हम लोगों के बीच इनको ऑक्सीजन का प्लांट लगाने का बहुत जगह था, लेकिन आज हम लोगों की बरी की ऐसी स्थिति है। बहुत लोग ऐसे लोग बोलते हैं, अमीरी भी बोलते हैं, गरीबी भी बोलते हैं, लेकिन बरी ऐसी जगह है कि ना अमीर है ना गरीब है, बीच बीच में ये पल रहा है। इसलिए ऐसे सूझबूझ के साथ संसद महोदय ने हम लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किए और आज लगाकर उद्घाटन भी कराने का इन्हीं के चरणों कमरों के द्वारा किया गया। अब मैं संसद महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का बिल्डिंग बना हुआ है, सारा व्यवस्था बना हुआ है, लेकिन हम लोग 4-5 प्रखंड के लोग हजारीबाग जाते हैं। जब जिला में जाते हैं तो जिला का भी लोड बढ़ जाता है, 5 प्रखंड 6 प्रखंड का, और वहां हम लोगों ने आप लोगों को परेशान करते हैं कि जल्दी से जल्द उसको पोस्टमार्टम कर दिया जाए। घर लोग बड़ी परेशान है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो हम लोगों ने हजारीबाग जाने के काम कर रहे हैं उसको तत्काल इसको तुरंत से तुरंत उसको उद्घाटन कराया जाए। जिस तरह से यह उद्घाटन हम लोग ऑक्सीजन प्लांट का किया जा रहा, उसी तरह से इसका भी उद्घाटन किया जाए और जल्द से जल्द काम यहाँ स्टार्ट कर दिया जाए। जो हम लोग रात दिन दूसरे के दरवाजे में जिला में परेशान हो रहे हैं, वह कम से कम परेशानी हम लोग बरी में आ जाए, आसानी से हो जाए। थोड़ा समय हम लोग देहात क्षेत्र से आते हैं सर, विजया एक ऐसा जगह है जो वहाँ पर हॉस्पिटल का स्थिति बहुत दयनीय है, जो यहाँ के प्रभारी लोग भी जानते हैं। आपके मुखारबिन से यह कहना चाहते हैं जो अभी स्थिति फिलहाल में है उसको कम से कम मजबूत किया जाए कि तत्काल वहाँ इलाज होकर वहाँ से लोग कम से कम रेफर भी किया जाए कि इलाज में कुछ न कुछ करने का उपाय किया जाए। स्थिति बहुत वहाँ का दयनीय है और वहाँ से बरी आने के लिए बीच रास्ते में दम तोड़ दे रहा है। इसलिए इसका कोई उपाय यदि आपके पास है तो तत्काल ये हॉस्पिटल के द्वारा उसे रीढ़ मजबूत कर दिया जाए। और बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं और आप सबों को चरणों में 100 बार प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद किशुन जी। मैं अभी हमारे पेटीएम के सीईओ अभी ऑनलाइन में है, अभी हमारे माननीय सांसद की जो बातें आएंगी वो सुनेंगे, इसलिए मैं समय न लेते हुए मैं अपने माननीय सांसद जयंत भैया का आग्रह करता हूँ कि अपना बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के अध्यक्ष श्री अमित साहू जी, आज बरही में ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित पेटीएम के यशस्वी और तेज तरार फाउंडर और मेरे जिगरी दोस्त श्री विजय शेखर शर्मा जी, यहाँ उपस्थित मंच पे विराजमान माननीय श्री किशन यादव जी जो इस जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित श्री डीएसपी साहब, यहाँ के सब मेडिकल स्टाफ, कर्मचारी, डॉक्टर और सब यहाँ उपस्थित प्रशासन के पदाधिकारीगण, विशेष रूप से मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के माननीय उपाध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी, श्री राजेश सहाय जी, माननीय सब सांसद प्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के और सब वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु और बड़ी संख्या में दूर दूर से आए हुए बरही के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। सर्वप्रथम मैं पेटीएम फाउंडेशन और श्री विजय शेखर शर्मा जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। हम सबकी जिंदगी से पेटीएम जुड़ा हुआ है। सबके मोबाइल फोन पे पेटीएम है कि नहीं है? है ना?
सब लोग पेटीएम का उपयोग करते हैं कि नहीं करते? तो पेटीएम हम लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, और खासकर जब कोरोना महामारी चल रही थी और हमें ऑनलाइन बहुत कुछ करना था, तो पेटीएम का सदुपयोग करके हम लोगों ने लॉकडाउन के समय में भी सब हम लोगों को सुविधाएं हासिल हुई, और इस दरमियान इनका वॉल्यूम, इनका स्केल बहुत बढ़ा, लेकिन तब भी बहुत ही कुशल तरीके से विजय शेखर शर्मा जी और उनके पूरे टीम ने हम लोगों को ई कॉमर्स और पेमेंट्स के सब सर्विसेज दिए। उसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ क्योंकि विजय जी और उनकी पूरी टीम देश निर्माण के पावन लक्ष्य से चल रही है, देश निर्माण के लक्ष्य से चल रही है। ना सिर्फ वो एक बिजनेस चला रहे हैं, वो एक देश के निर्माण के एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला के कड़ी भी है। इसलिए उन्होंने कोरोना के समय ये तय किया कि देश को जो भी सहयोग दिया जा सकता है, सहायता दिया जा सकता है, पेटीएम इस सहयोग के लिए खड़े रहेगी और जनता के साथ बिल्कुल जुड़े रहेगी। और उन्होंने घोषणा की, विजय जी और उनकी टीम ने घोषणा की कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट कहीं भी जरूरत है तो लोग उनसे संपर्क करें और निवेदन करें, और जहां भी वो मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे। साथियों, मुझे अभी पेटीएम वालों ने बताया है कि इस प्रकार का ऑक्सीजन प्लांट पेटीएम ने बरी में तो लगाई, मैं आऊंगा उस प्लांट के बारे में बताने के लिए आप लोगों को, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने 40 और ऑक्सीजन प्लांट देश भर में लगाया है। ये इनकी उदारता है, ये इनका बड़प्पन है, इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ा पेटीएम का योगदान रहा। पेटीएम ने देश के लिए और देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इस प्रकार से दिया है। और जब मुझे खबर मिली साथियों, तो देखिए मेरे पीछे जयंत सिन्हा जी हैं जो भाषण दे रहे हैं, इस प्रकार से और देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था बस करवा रहे हैं, भाषण चल ही रहा है। हाँ, क्या बोलना है आपको? तो मैंने विजय जी से संपर्क किया और उनसे बहुत शुभकामनाएं हैं जो हम लोग के क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। मैंने उनको कहा कि मैं क्या फायदा होगा? ये क्या फायदा? ऑक्सीजन से बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का सुविधा नहीं था, किसी का जान चला जाता था ऑक्सीजन के बिना। ऑक्सीजन रहेगा तो किसी का जान नहीं जाएगा, एट ए टाइम ऑक्सीजन मिलेगा तो बहुत सुविधा होगा। कॉन्सेंट्रेटर है वो एक ऑक्सीजन का देखिए बेड है, बरी के लोग यहाँ पे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको क्या फायदा होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि लोगों ने देखा है ऑक्सीजन के अभाव से कोरोना के टाइम में जाने गई हैं। और उद्घाटन के बाद भाषणों का दौर था, और भाषणों में ये बताया गया कि पेटीएम ने 40 जगह पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया है, और उसका एक दौर है जो बरी में आकर लगाया गया है। और इसी तरह से हजारीबाग को एक सौगात मिला है ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में। हो सकता है अब तैयारी ऐसी चल रही है कि ऑक्सीजन की वजह से जाने नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैद जोहार हजारीबाग।